जल्दी जाओ, कथा के बीच में ना उठा करो, अपराध होता है ये। जिसको जाना है जल्दी जाओ, सुनना है तो प्रेम से सुनो, शोर ना करो, शांत रहो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। जय श्री राम। राधे। प्रिय भक्तों, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। काम कर रही थी गोपियां। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। सारी गोपियां काम कर रही थीं। कोई गाय दो रही है, कोई आंगन लीप रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है। कि गोपियों ने सारा काम बांसुरी सुनी तो दौड़ पड़ी गोपियां भगवान कृष्ण के पास। काम करती हुई गोपियां भगवान से मिलने चली। अच्छा बताओ, जीवन में क्या जरूरी है? काम जरूरी है कि भगवान जरूरी है? जोर से क्यों जरूरी है भगवान? बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, क्या जरूरी है जीवन में? मोबाइल? भगवान क्यों जरूरी है? क्या करोगे भगवान का? यदि आपको भगवान मिल जाएं तो क्या कहोगे और क्या करोगे भगवान का? हैं? उनके मार्ग पर चलोगे, भगवान के मार्ग पर। भगवान मिल गए माना कि आपको, फिर क्या करोगे? मिल गए तो क्या चाहोगे भगवान से? क्या मांगोगे? जरा सारे लोग बताओ, सब भक्त बताओ कि भगवान आपको माना मिल गए तो जब मिल जाएंगे उस समय आप भगवान से क्या मांगोगे? हैं? ठीक है, क्या करोगे भगवान को पाकर? पाओगे तो क्या मांगोगे भगवान से? हैं? तो मिलने के बाद इच्छाएं छोड़ोगे, इच्छाएं अभी छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा कि मिल गए। आप लोग कहते हैं मिल जाएंगे, फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी, और हम कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ दो तो मिल जाएंगे। अलग अलग हो गई ना बातें। भगवान बड़े नहीं है। बताओ भगवान से बड़ा कौन? बताओ भगवान से बड़ा कौन? पीले भैया बताएंगे। भगवान से भी बड़ा कोई है? बताओ कौन? कौन? भक्त। आप बताओ भगवान से बड़ा कौन है? भक्त। आप बताओ, बताओ भगवान से बड़ा कौन? भैया बताएंगे हमारे। आप भक्त। आप मैया। भगवान से बड़ा कौन? ये मैया बताएंगी सारी। मोबाइल वाले भैया, भगवान से बड़ा कौन? आप लोग बताओ भगवान से बड़ा कौन है? हैं? भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। भगवान से बड़ा है भगवान का। अंत में निकला यही परिणाम। क्या परिणाम निकला? राम से बड़ा राम का। राम जी ने पत्थर डाले समुद्र में तो डूब गया, और राम नाम का पत्थर डाला तो तैर गया। हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि ये क्या चल रहा है? मैं पत्थर डाल रहा हूं तो समुद्र में डूब जा रहा है, और आप लोग राम राम लिख के डाल रहे हैं, तैर रहा है। तब हनुमान जी बोले, प्रभु जिसे आपने ही अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन जिसे आप पकड़ लें या आपका नाम पकड़ ले वही ना पार होगा। इसलिए राम ने कितने लोगों का उद्धार किया? अच्छा बताओ, राम जी ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया कि राम के नाम ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया? बोलो। भगवान कृष्ण ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया, कृपा की, कि कृष्ण के नाम ने कृपा ज्यादा की? इसलिए भगवान से बड़ा कोई है धरती पर तो भगवान का नाम। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान को नहीं चाहते, प्रभु हम आपको नहीं चाहते। सदा आपका सत्संग, आपकी कथा, आपका चिंतन, आपका सदा आपके चिंतन में मन लगा रहे, आपकी कथाएं, आपके नाम। इसलिए नाम जपो। नाम जपने में, भगवान की याद में रोने में जितना मजा है ना, भगवान मिल जाएंगे तो इतना मजा नहीं है। कोई भी चीज ले लो आप, मिल जाने के बाद कोई भी चीज की कीमत कम हो जाती है। आप गाड़ी खरीदने जाओ, जब तक नहीं मिलती आपको लगता गाड़ी 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 गाड़ी, ये गाड़ी ये खरीदेंगे, ये जब खरीद लो तो पड़ी है आपके घर के बाहर, कोई वैल्यू नहीं। बोलो हाँ, सही है गलत है? जब तक चीज नहीं मिलती
तब तक उसकी कीमत होती है, और मिल जाने के बाद वो माटी हो जाती है। सही है कि गलत है? इसलिए भगवान को, भक्त लोग भगवान को नहीं पाना चाहते। प्रभु हम आपको नहीं पाना चाहते। क्या पाना चाहते हो फिर? आपका प्रेम पाना चाहते हैं, आपसे प्रेम बना रहे, आपके चरणों में प्रीति ऐसी हो कि आपके अतिरिक्त आप ना मिलना, पर आपके अतिरिक्त कोई याद ना रहे। आप मिल जाओगे तो मजा खत्म हो जाएगा, जब तक नहीं मिले तब तक ही सुख है। वृंदावन से जो दूर रहते हैं वो वृंदावन का ज्यादा चिंतन करते हैं, बिहारी जी का ज्यादा चिंतन करते हैं, लेकिन जब कोई वृंदावन आ जाता है तो वो तो सोच, अरे अब तो आ गए, अब तो मिल गया, वो चिंतन खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं, भगवान की कृपा जिन पर है वही लोग ऐसे हैं कि जो धाम में रहकर भी धाम का और भगवान का चिंतन करते हो, वरना यहां आकर लोग भगवान को और भूल जाते हैं, बाहर रह के भगवान को ज्यादा याद करते हैं। कहावत सुनी होगी ना कि गंगा के किनारे रहने वाला गंगा नहीं नहाता, दूर रहने वाला गंगा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग दूर रह के भी यहां आते हो और यहां आते हो और बिहारी जी का दर्शन कर लेते हो। हम तो ऐसे अभागी हैं और पापी हैं कि महीनों बीत जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा पाते, और आप लोग तो रोज दर्शन कर आते हो। तो आप लोग ज्यादा पुण्यात्मा हो, ज्यादा भाग्यशाली हो। इसलिए भगवान के मिलने में सुख नहीं है, भगवान की याद में तड़पने में सुख है, याद में रोने का सुख है। इसलिए गोपियां भगवान के लिए तड़पती हैं। जब भगवान कृष्ण चले गए गोपियों को छोड़कर, तो 100 साल तक गोपियां तड़पती रहीं। चाहती तो गोपियां मथुरा चली जाती, चाहती तो द्वारिका चली जाती। क्यों तड़पना? पर गोपियों ने कहा, कृष्ण आपके मिलने में आपका इतना चिंतन नहीं होगा जितना कि आपसे दूर रहकर हम आपका चिंतन करते हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये दोनों भगवान से बड़ी है। इसलिए भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। इसलिए लोग नाम जपते हैं, कथाएं सुनते हैं। भक्ति सदा सत्संग, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोपियां, आज भगवान ने बांसुरी बजाई और आज गोपियों को बुलाया, निशम्य गीतम, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और बुलाया, भगवान को बुलाया। भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियां दौड़ पड़ी। भगवान पुकारें और भक्त ना जाए, कैसे होगा? एक गोपी गाय धो रही थी, गाय धोना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी ने पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या पुकारा, तो गोपियां बच्चे को दूध पिलाती हुई छोड़ करके उसे बच्चे को दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। क्या उत्कंठा है! क्यों? भगवान से मिलने के लिए सारा काम धाम छोड़ कर गोपियां दौड़ रही हैं। क्यों? अच्छा बताओ, कर्म जरूरी होता है, काम जरूरी होता है कि कृष्ण जरूरी होते हैं? भगवान जरूरी है कि कर्म जरूरी है? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म जरूरी कि धर्म जरूरी है? क्या जरूरी है? बोलो, क्या जरूरी है? आप बताओ। कर्म जरूरी है। आप बताओ कौन जरूरी है? कर्म जरूरी है। आप बताओ। कर्म जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है। रावण ने सीता मां को चुराया, क्या किया उसने? कर्म किया। ये भी तो एक कर्म है। कर्म मतलब जो आप कर रहे हैं सब कर्म है, हाँ या ना? आंखें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। दिल धड़क रहा है, वो भी क्या हो रहा है? बोलो, कर्म। तो रावण ने सीता मैया को चुराया, तो रावण ने तो अपना कर्म किया। बोलो हाँ। परंतु रावण के कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए कर्म। अच्छा बताओ, रावण ने जो कर्म किया था वो कर्म सही था कि गलत था? गलत था। क्यों गलत किया? क्योंकि रावण को कर्म का ज्ञान तो है, पर रावण से पूछा जाए कि रावण बताओ, क्या दूसरे की स्त्री को चुराना क्या ये धर्म है? रावण से पूछा जाए तो रावण खुद मना करेगा कि नहीं, ये धर्म तो नहीं है। तो जो धर्म नहीं है वो कर्म आपने क्यों किया? और जो धर्म नहीं है वो कर्म करोगे तो सर्वनाश होगा। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा। दुशासन क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, साड़ी खींच रहा है। पर क्या इस कर्म में पूछा जाए, भाई साहब ये धर्म है? किसी महिला के कपड़े उतारना भरी सभा में ये कर्म है? उसकी इच्छा के विरुद्ध, क्या ये कर्म है? ये धर्म है? ये कर्म तो है भाई, कपड़े उतारना क्या है? कर्म है। परंतु क्या ये धर्म है?
उत्तर दो दादाजी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म जब करो तो जरा विचार कर लो कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म में धर्म है या नहीं, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो वह कर्म पाप हो जाएगा, और यदि आपके कर्म में धर्म है तो वही कर्म पुण्य हो जाएगा। कर्म पाप भी बनता है, कर्म ही तो पाप बनता है, और कर्म ही पुण्य बनता है, और कर्म ही तुम्हें बाद में मिलता है। समझ में आई कि नहीं? कर्म पाप है और कर्म पुण्य है। कैसे? जैसे ये 500 रुपए लेकर के आप जाएं और 500 रुपए में एक मुर्गा कटवा के ले आए, तो ये 500 रुपए में एक जीव की हत्या हो गई। तो कर्म तो हुआ, आप मांस लेके आए, कसाई ने उसे काटा, तो हुआ क्या? सारा कर्म हुआ। काटना कर्म था, बोलो हाँ। साफ करके पॉलीथिन में डालना और आपको देना, ये कर्म था। पर अब आपके कर्म से क्या हो गया? किसी जीव की हत्या हो गई, किसी की सांसें रुक गई आपके कर्म से। आप चाहते तो इसी 500 से रोटी खरीदते और किसी भूखे को भोजन करा देते कि भाई साहब तुम भूखे हो, खाओ। तो कर्म करना तो देखो, मुर्गा खरीदना भी कर्म है और रोटी बांटना भी कर्म है, पर एक कर्म पाप दे रहा है और एक कर्म पुण्य दे रहा है। समझ में आई है? इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म को करने से पुण्य मिलता है। कदापि वो कर्म ना हो जिन कर्मों से पाप की वृद्धि हो। रावण के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से पाप बढ़ गए, और जब पाप बढ़ा तो पाप का घड़ा फूट गया। दुर्योधन के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्मों से किसका घड़ा भरा? बोलो, पाप का घड़ा भरा। जबकि हरिश्चंद्र के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से, उनके कर्म से उनका पुण्य का घड़ा भरा। अर्जुन के कर्म से अर्जुन के पुण्य का घड़ा। कर्म दोनों दिलाएगा, पाप भी होगा कर्म से। और अब आप कौन सा कर्म करना चाहते हैं? पाप से भरा हुआ कर्म कि पुण्य से भरा हुआ कर्म? इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो। कोई भी कर्म ऐसा ना करो कि पाप हो जाए। सही है? मैया क्या करेंगे आप लोग? कर्म करो। कौन सा? जो कर्म करने योग्य है। इसलिए तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा कथा सुना करो। कथा सुनेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, सही कर्म करेंगे। कथाएं नहीं सुनेंगे तो गलत काम करेंगे, गलत कर्म करेंगे। भगवान ने गोपियों को पुकारा, सारी गोपियां आई। गोपियों से कहा, गोपियों ने देखा भगवान की बांसुरी अधरों पे रखी है। गोपियों ने बांसुरी से कहा, बांसुरी तूने कौन से पुण्य किए हैं कि भगवान सदा तुझे अपने होठों से लगा के रखते हैं? ये बांसुरी सदा भगवान के होठों से लगी रहती है। गोपियां बोलती है, बांसुरी हमें तो तेरे से जलन होती है, प्रभु कभी हमें अपने इतने पास नहीं ले जाते जितने करीब तुझे रखते हैं। तूने कौन सा पुण्य किया है बहन? तब बांसुरी ने कहा कि सखियो, मैं बांस की बनती हूं, और बांस की बनती हूं उस बांस की जो बांस भीतर से खाली है। बांसुरी किस बांस की बनती है? जो बांस भीतर से भगवान ने बांसुरी को होठों से क्यों सजाया है? होठों पे क्यों लगाया? भगवान कहते हैं जो भीतर से खाली है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए आप बांसुरी की तरह बनो, भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ। खाली मतलब छल कपट निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष निष्काम हो जाओ, भीतर से खाली हो जाओ। आजकल आदमी कहां से भरा है? भीतर से भरा है। इसलिए भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। और बांसुरी कहां से खाली है? अंदर से खाली है, स्वीकार कर लिया। अच्छा, बांसुरी बनती है बांस की। बांस में उसे काटा जाता है बांस को, फिर बांसुरी के आकार का काटा जाता है। और छेद करने के लिए क्या करते हैं? बांसुरी में छेद कैसे करते हैं? पहले जो बांसुरी बनती थी तो जलता हुआ उसे जलाते थे ना, वहां पर छेद जहां करना हो चिन्हित करके वहां पर जला देते थे तो गोल छेद हो जाता था। बांसुरी ने कहा कि दुनिया वालों ने मुझे काटा, मेरी छाती पर 7 छेद किए, फिर भी आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी। जब भी मैं बोली तो ऐसा बोली कि जहर से भरा हुआ सांप भी मेरी तान सुन के नाचने लग गया, और संत हो सज्जन हो मेरी तान सुन के नाचने लग जाता है। बांसुरी बोलती कैसा है? कैसे बोलती है? कड़वा बोलती है कि मीठा? कैसा बोलती है? मीठा। आप लोग कैसा बोलते हैं? बांसुरी से हमें सीखना है कि बांसुरी जैसे मीठा बोलती है ऐसे हमें भी मधुर बोलना चाहिए।
ऐसा बोलना चाहिए, मीठा, बांसुरी की तरह। आप लोग भी जरा अच्छे से बोला करो, किसी को बुरा ना लगे, किसी का आपकी वाणी से दिल ना दुखे, अच्छा बोला करो। आजकल के लोगों को बोलने का भी ज्ञान नहीं होता, बोलते भी ऐसे हैं कि बड़ा उपकार कर रहे हैं, घमंड में रहते हैं कुछ लोग। बिल्कुल सहज होना चाहिए, वाणी में सरलता हो, सहजता हो, वाणी में घमंड ना टपकता हो, अभिमान ना टपकता हो, अपमानजनक शब्द ना हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अच्छा, रिश्ते कहां से बनते हैं और कहां से बिगड़ते हैं? बोलो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। कहते हैं अच्छे शब्द बोले गए तो रिश्ते बन जाते हैं, और गलत शब्द बोले गए तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। शब्दों से ही रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। इसलिए कहता हूं कि जिह्वा पे चोट लग जाए तो सबसे पहला घाव जिह्वा का ही भरता है। शरीर में केवल जवान जिह्वा ऐसी है कि चोट यदि जिह्वा पे लग जाए तो सबसे जल्दी ठीक कहां का घाव होता है? जिह्वा में लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जिह्वा से दी गई चोट कभी ठीक नहीं होती। यदि आप जिह्वा से किसी को चोट देते हैं तो फिर वो कभी उसके घाव नहीं भरते। जिह्वा के घाव भर जाते हैं, पर जिह्वा से किए गए घाव, वाणी से किए गए घाव। इसलिए शब्दों को संभालिए और अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। रिश्ते खराब ना हो, भाई से रिश्ता ना बिगड़े, परिवार से रिश्ता ना बिगड़े। आप इतना अच्छा बोलिए कि सब आपके बोलने से प्रभावित हो जाएं, लेकिन आपको गुस्सा आता है और आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बात बिगड़ जाती है। हाँ या ना? अच्छा, एक बात बताओ, हीरा और पत्थर, एक असली हीरा और एक नकली हीरा, दोनों को एक सा काटा जाए, एक सा वजन किया जाए, एक सी नक्काशी की जाए, तो क्या आप बता दोगे कि असली हीरा कौन है और नकली कौन है? अच्छा, जौहरी बता देगा कि नहीं? एक राजा था, उसके दरबार में एक आदमी आया, बोला महाराज एक हीरा असली है, एक नकली है। आपके जौहरी बता देंगे तो हीरा मैं आपको दे दूंगा, और नहीं बताएंगे तो हीरे की कीमत जितनी है उतना धन आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा बोले शर्त मंजूर है, क्योंकि हीरा को पहचानना जौहरी के लिए तो कठिन नहीं था। हीरा रखा गया, दोनों इतने असली दिख रहे थे कि राजा के जौहरियों को पहचानना बड़ा कठिन हो गया। किसे कह दें कि असली है और किसे कह दें कि नकली है। एक सी नक्काशी, एक सा सब कुछ। धीरे धीरे राजा के 7 जौहरी फेल हो गए, 7 जौहरी चले गए। राजा शर्त हार गए, पहचान ना पाए। वो कठिन था काम, इतना भी तो सरल नहीं है ना शर्त जीतना, चुनौती जीतना। राजा हार गए। तभी पीछे कोई बूढ़ा आदमी बैठा था, बोला महाराज एक मौका मुझे दे दो, मैं भी आपके बाप दादों के जमाने का जौहरी हूं, पर मैं अंधा हूं। जब से आंखों में दिखना बंद हो गया तो आपके परदादाओं ने मुझे निकाल दिया था काम से, लेकिन आज मैं आपकी लाज बचा सकता हूं। तो राजा बोले कि देखो, आपसे बड़े बड़े ये जौहरी हैं जिनकी आंखें हैं, आपकी तो आंखें भी नहीं। अब आप कैसे पहचानोगे कि असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन? बोले महाराज आप मुझे 1 घंटे का मौका दे दो। राजा बोले कोई बात नहीं, अब हार तो गए हैं, आप भी ट्राई कर लो। उस अंधे ने दोनों हीरे को लिया, एक असली था एक नकली था, पर बता पाना बड़ा कठिन था। दोनों को उस अंधे ने रख दिया धूप में, और धूप में एक हो गया गरम और एक रहा ठंडा। तो जो हो गया गरम, तो अंधे ने कहा कि साहब ये गरम हो गया, ये है नकली, और ये धूप में भी ठंडा है, ये रहा असली। कितना सरल है। राजा बोले आपने कैसे पहचाना कि असली और ये नकली है? बोले जो गर्म हो जाए धूप में वो नकली है, और जो धूप में भी गर्म ना हो वो हीरा है असली। तो जो बात बात में गर्म हो जाते हैं वो नकली लोग होते हैं, और जो जरा विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग को, अपने चित्त को ठंडा रखते हैं, वही कीमती होते हैं, असली होते हैं। आज भी समाज में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक हीरा तरह के और एक पत्थर तरह के। पत्थर गर्म हो जाता है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बात बात में गर्म हो जाते हैं, गुस्सा आ जाती है, नाक में गुस्सा रखी है, मतलब आपकी कीमत कम है, आप सस्ते हैं। जो गर्म हो गया वो सस्ता पत्थर था, और जो गर्मी पे भी ठंडा रहा वो कीमती था। जो हर परिस्थिति में भी दिमाग को ठंडा रखे वही कीमती है, वही बड़ा है। इसलिए भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बह रही है।
शंकर की जटाओं से क्या बह रही है? बोलो। हाँ, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। तो शंकर जी की जटा में क्या बह रही है? एक बात बताओ, शंकर जी की जटा से गंगा काहे बह रही है? शंकर जी ने गंगा को अपने सिर पे ही जगह क्यों दी? हाथ में जगह दी होती, हाथ से बहती, कंधे पे जगह दी होती, सिर पे क्यों? शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? बताओ, चश्मा वाली भैया बताओ, ये भैया हमारे नौजवान दोस्त बताओ, चलो आप बताओ, शंकर जी की जटा पे गंगा क्यों है? ठीक है, क्या मैसेज दे रहे हैं शंकर जी? क्या मैसेज है इसका हमारे लिए? आपके आगे वाले भैया बताएंगे। नहीं बताओगे? भैया बताओ, ये भैया बताएंगे। आपके बगल में आप बताओ, शंकर जी। हाँ, थोड़ा जोर से। शंकर जी की जटा में गंगा क्यों है? सिर पे गंगा क्यों है? मैसेज क्या है आपके और हमारे लिए? मैसेज इतना है कि भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि मेरे सिर पर गंगा है और गंगा ठंडी होती है। शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। सिर खोपड़ी कैसी हो, बोलो, दिमाग कैसा हो? मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, पर दिमाग, इसलिए लोग क्या कहते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो। यदि ठंडा होगा दिमाग तो आप बढ़िया सोच पाएंगे, और दिमाग गर्म हुआ तो आप सब बिगाड़ लोगे। इसलिए शंकर जी के दिमाग में सिर पे क्या है? ठंडी ठंडी धारा गंगा। तो जो पत्थर जिनकी कीमत कम है, आप में से कितनों को गुस्सा आता है? बात बात में जरा सी देर में गुस्सा। जिसे गुस्सा बात बात पे आ जाए वो सस्ते लोग हैं। आपकी कीमत कम है। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपना स्वभाव बदलिए। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपने विचार बदलिए। बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो। कुत्ता आपकी तरफ देखकर भाव भाव करता रहता है, तो आपको कुत्ते पे गुस्सा आता है? बोलो। तो क्या आप कुत्ते को भी रिप्लाई देते हो, काहे भौंक रहा कुत्ता? ज्यादा और जल्दी रिप्लाई मत दिया करो। कोई आपको कुछ कह रहा है तो पहले उसे कह लेने दो। थोड़ा आप ठंडे दिमाग से सोचो किसका उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोलोगे तो गलत आंसर हो सकता है। जल्दबाजी में आप गलत गुस्से में बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर बोलो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इसलिए विचार के काम करना चाहिए। ये सब बातें आप सबके लिए हैं, हम सबके लिए, हमारे ऋषियों ने सब कहा है। तो दिमाग कैसा होना चाहिए हमारा? तो आपको कितने लोगों को गुस्सा आएगा? जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुस्सा आए तो ये उंगली उठाओ, यहां रखो। जब क्रोध आए तो इस उंगली का प्रयोग यहां के लिए। चुप रहो, क्योंकि क्रोध आएगा तो आपको बुलवाएगा, और बुलवाएगा तो बात बिगड़ेगी। इसलिए उस समय शांत रहो। जवाब देना, हम ये नहीं कहते कि जवाब नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, जवाब देना चाहिए साहब, पर तुरंत नहीं। आज आप बोल लो, कल हम बोलेंगे। आज आप कह लो, हमें टाइम मिल जाएगा समझने का, अच्छा बोलने का। यदि ये धैर्य आपके पास है तब आप महान बनोगे, और इतना धैर्य नहीं है तो आप कभी महान नहीं बन सकते। महान बनना है, इतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी और पर डे सुनते हैं, पर रिप्लाई नहीं। और एक दिन 101वीं गाली हुई तो ऐसा रिप्लाई दिया कि सिर अलग हो गया धड़ से। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। ज्ञानी की मार ज्यादा बड़ी होती है, मूर्ख की मार में दम नहीं होता। बोलो हां, किसकी मार ज्यादा प्रभावी होती है, मूर्ख की कि ज्ञानी की? इसलिए अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत के ऊपर।
तो भारत को भी जवाब, भारत ने भी जवाब दिया। वो अपना दिमाग लगा रहा है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा करके उसे जवाब दे देंगे। यही क्रम है। जरूरी नहीं है कि तूने जैसा किया हम भी वैसे ही करें। क्यों मेरी रिप्लाई क्या होना चाहिए? अब हमारे देश में भी बैटरी वाली कार बनने लग गई। अमेरिका बढ़ाए, सब में टैरिफ तो बढ़ा ले, तेरा सामान ही नहीं खरीदेंगे हम लोग, तो बेच कहां लेगा? क्यों भाई साहब? तू बढ़ाता रहे, घमंड में चूर चूर रहे। आप जो देश हमारे देश को दबाना चाहे, जो भी देश भारत को दबाना चाहे, उस देश की चीजों का बहिष्कार कर देना चाहिए। यही मुंह तोड़ जवाब है। उस देश की चीजों का क्या कर देना चाहिए? बहिष्कार। हमें तेरी चीज चाहिए ही नहीं, हम भारत की बनी चीज खरीदेंगे। मेड इन इंडिया, भारत की बनी चीजों को हम खरीदेंगे। कोशिश करें अब हम लोग, अब हमारा भारत बदल रहा है, हमारा देश अब समृद्धवान हो रहा है। हम भारत की बनी चीजों का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। चाइना पर भी निर्भर ना हो, अमेरिका पर भी निर्भर ना हो, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। तब हम दुनिया को समझा सकते हैं। तो कुल मिलाके कितना भी कोई आग बबूला हो, गुस्सा करे, पर आपको शांत चित्त से निर्णय लेने चाहिए। इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि मोदी जी के अंदर बहुत धैर्य है। इतना धैर्यवान होना बहुत कठिन है जितना धैर्य का परिचय मोदी जी देते हैं। मोदी जी जितना धैर्यवान व्यक्ति यदि हो जाए तो समस्याओं का समाधान ही हो जाए। बड़ा बनना होना है ना साहब। समुद्र कितना गहरा होता है, लाखों नदियां रोज मिलती हैं समुद्र में, पर समुद्र किसी को डुबाता नहीं है। और नदियों में जरा पानी बढ़ जाए तो घर घर घुसने लग जाती है, हाँ या ना? इतनी नदियां रोज समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र की गहराई तो देखिए, गंभीरता तो देखिए, धैर्य तो देखिए। नदियों में इतना धैर्य नहीं है जितना धैर्य, हाँ, बड़ा बनना है ना साहब, तो धैर्यवान व्यक्ति ही बड़ा होता है। क्षुद्र नदी जल भरी तो रही। ये तो क्षुद्र लोग हैं, क्षुद्र नदी, जो बात बात पे रिप्लाई करें और बात बात पे गुस्सा करें और बात बात पे। आप इस चक्कर में ना पड़ा करो। कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है, चुपचाप आगे बढ़ो। कहां कुत्तों के मुंह लगोगे? कोई आपको कुछ कह रहा है, कहने दो। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर? यदि आप रुके तो आपका ही समय बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, आपका मन भी खराब होगा। क्योंकि आप जब दो चार बातें कहोगे तो अपने आप मन परेशान होगा। तो अपना मन भी खराब क्यों करना, समय भी खराब क्यों करना? कुछ हाथापाई हो गई तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और लगाने पड़ेंगे, तो धन भी जाएगा, तो तन भी जाएगा, मन भी जाएगा और धन भी जाएगा। इसलिए समझदारी है कि कोई आपको कुछ बोले तो उसका जवाब आज ना देकर सभ्यता से कल दीजिएगा जवाब, तुरंत नहीं। तू आज बोलता, आज सुनेंगे हम, सुन के मंथन करो किसने गलती कहा कल, सही है कि गलत है। आपके भाई ने कुछ बोला, आज बोलने दो, आज उसको गुस्सा है ना, तू बोल, आज तेरा टाइम है। पत्नी को गुस्सा है, आज तू बोलती रहे, आज नहीं बोलेंगे हम, कल बोलेंगे। पति कुछ कह रहा है, आप बोलिए, आज हम कुछ नहीं कहेंगे, कल बोलो। हाँ सही है। आप लोग गलती कहां कर जाते हैं? तुरंत रिप्लाई देना चाहते हैं, तुरंत के चक्कर में नहीं पड़िए। समझदार लोग विचार करके काम करते हैं। यदि आप तुरंत वाले हैं तो आप समझदार नहीं हैं, और आप में धैर्य है तो आप बहुत आगे जाओगे। बहुत आगे जाना है आपको। धैर्यवान व्यक्ति ही आगे जाएगा, धैर्यहीन व्यक्ति कभी तरक्की। गोपियां आई, बांसुरी से कहा, हे बांसुरी बंसी ओ बंसी, बंसी ओ बंसी। क्या बोली बांसुरी? गोपियां बोली, बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन